सिपारे की आयत नंबर 65 के अंदर अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद की कौम का जिक्र किया कि अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था कि हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नी। तो वो कहते थे चलो हाथ लगा के नहीं पकड़नी, हाथ लगा के। वो हमारे लोग हीले बहाने तलाश कर लेते हैं ना, वो बड़े जनाब इंश्योरेंस वाला आ गया, अब वो बैंक वाला आ गया, वो फलाने साहब आ गए, वो तरोड़ मरोड़ के कहानियां बातें, और फिर हमें भी रास्ते मिल जाते हैं बचने के। मुफ्ती साहब ने कह दिया था, ओ एक मौलाना से मैंने इनको कहा हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़ने का, नहीं पकड़ते, छोटे छोटे हौज बना लिए। तो मछलियां ज्यादा आती थी उस दिन, ये भी अल्लाह की कुदरत थी। नमाज के वक्त गाहक ज्यादा आते हैं, ये उसकी कुदरत होती है। तो वो मछलियां हौज में जमा हो जाती, यूं समझ लें कि जाल इन्होंने लगा लिए हुए थे। तो जाल में वो फंसती रहती थी, हौजों में आती रहती थी। हफ्ते को नहीं पकड़ते थे, इतवार को पकड़ लेते थे। तो फिर अल्लाह ने इन्हें सजा दी। फरमाया तमाशे करते हो अल्लाह के हुक्म के साथ। क्या सजा दी? फकुलना लहुम कूनू किरादतन खासीन, फरमाया बंदर बन जाओ धुतकारे हुए। जो रिस्क हराम तरीके से कमाते थे रब उन्हें बंदर बना देता था। अभी भी मैंने देखे बड़े बड़े ताजर पागलों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, नफसियाती तौर पे सुकून नहीं है, करोड़ों रुपया पड़ा है। क्यों? इसलिए कि रब के बताए हुए तरीके के मुताबिक तिजारत नहीं करते। आगे एक और दिलचस्प बात आ गई। बनी इसराइल के अंदर ना एक शख्स ने अपने चचा को कत्ल कर दिया जायदाद के लिए। ये देखे कब से लोग जायदाद के लिए कत्ल करते आ रहे हैं। चचा को कत्ल कर दिया, और कत्ल करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए कि मेरे चचा को किसी ने कत्ल कर दिया है, तो बताएं क्या करना है। तो आपने फरमाया कि गाय ज़िबा करो और उसका एक टुकड़ा मकतूल को मारो, मरने वाले को। वो खुद उठ के बता देगा मुझे किसने कत्ल किया। अब इरादा नहीं था गाय ज़िबा करने का, तो बहाने करने लगे। इरादा नहीं ना होता तो फिर क्या होते हैं? कहने लगे गाय किस तरह की हो, बूढ़ी हो के बच्ची हो, रंग कैसा हो, जवान हो के छोटी हो, हाल में एक दफा चलना सीख गई हो या अभी ना सीखी हो। तो बताते गए तो रब भी शर्तें बयान करता गया। गहरे जर्द रंग की हो, हाल के अंदर उसे ना चलाया गया हो, पानी ना निकाला गया हो, ना बच्ची हो ना जवान हो, इसके दरमियान हो। ये सारी शर्तें कहां पाई जाती थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का एक शख्स था जो अल्लाह का वली था। वो जब इंतकाल करने लगा ना, अल्लाह अकबर, देखो रब वलियों की औलादों पर भी कितना फजल फरमाता है। वो जब इंतकाल करने लगा तो एक उसके पास छोटी सी बच्चिया थी, गाय की बच्ची, उसने जंगल में छोड़ दी। कहने लगा या अल्लाह मैं तेरे नाम पे छोड़ता हूं, मेरा बच्चा जवान हो जाए तो उसे दे देना, और तो सरमाया ही कोई नहीं। बच्चा बड़ा हुआ तो बच्चा भी बड़ा नेक था, अपनी माँ का बड़ा फर्मा बरदार था। उसकी माँ ने कहा बेटा तेरे बाप ने गाय छोड़ी थी। तो बच्चा जंगल में गया और जाके कहने लगा ऐ अल्लाह मेरी गाय मुझसे मिला दे। तो रब करीम ने वो गाय वापस कर दी। वो गाय घर ले आया। अब वो कहने लगा अम्मा बेच दूं। तो अम्मा कहने लगी बेटा मेरे पूछे बगैर ना बेचना। कई दफा गाहक लगे पर उसने कहा जब तक मेरी अम्मा ना कहेगी मैं बेचूंगा। उधर बनी इसराइल वाले शर्तें जितनी गाय के बारे में पूछ चुके थे वो सारी इसी गाय में पाई जाती थी। तो ये ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए। तो कहने लगे गाय चाहिए। तो उसने कहा भी तुम्हारी मर्जी से नहीं, कीमत मेरी मर्जी की। एक मुफस्सर ने तो यहां तक लिखा है कि उसने कहा गाय ज़िबा करके ना, तो जितना गाय के अंदर गोश्त होगा ना उतना ही खाल के अंदर तो मुझे माल भर के दोगे, उतने सिक्के भर के दोगे, उतनी अशरफियां भर के दोगे तो फिर तुम्हें गाय दूंगा। तो फिर ये गाय उन्हें मिली और ये गाय लेकर के आए। ज्यादा सवालात ना करते तो ज्यादा उलझते ना। हम भी दीन के मामले में बड़े सवाल जवाब करते हैं, उतना सवाल करें जितनी उसकी जरूरत है। इन लोगों ने सवालात ज्यादा किए तो फिर उलझ ज्यादा गए। तो मेरे भाई इसका जिक्र भी अल्लाह तबारक व तआला ने पहले पारे के अंदर बयान फरमाया। फिर अल्लाह करीम ने फरमाया कि कुछ ऐसे लोग भी हैं यहूदियों में से जिनका दावा हो गया है कि हम अल्लाह के बड़े प्यारे हैं। फरमाया ये सिर्फ उनके मुंह की बातें हैं, ये तो क़यामत में पता चलेगा ना कि अल्लाह का प्यार किसके साथ ज्यादा है। और फिर ये भी यहूदियों ने दावा किया है। इसी पारे में अल्लाह फरमाते हैं कि इनका दावा है कि हम अल्लाह के बड़े प्यारे हैं, जन्नत में हम ही जाएंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं फिर मरने की दुआ तो करो, जन्नत में तो मर के जाना है ना। लेकिन रब फरमाते हैं ये कभी मरने की दुआ नहीं करेंगे, इसलिए कि इन्हें पता है कि हमने आखिरत के लिए क्या भेजा। ले जी पहला हुक्म आ गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के, पहली आयत कुरान पाक की पहले सिपारे में पहली आयत जिसमें अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना
आमनू तो पहला